दिव्यांग महागठबंधन की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांगजनों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। दिव्यांग महागठबंधन के प्रवक्ता आनंद तिवारी ने महासचिव वीरेंद्र कुमार से 18 जनवरी को प्रस्तावित जल समाधि कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे वीरेंद्र कुमार ने ये कहकर ठुकरा दिया कि बिना कुर्बानी की सरकार न्याय नहीं देने वाली है। लेखपाल अभ्यर्थी गाजीपुर के अभिषेक की आत्महत्या की घटना हम भूले नहीं है। सरकार दिव्यांगजनों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। इसके बाद तय हुआ कि 18 जनवरी को जल समाधि कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों को शामिल किया जाएगा। ज्ञात हो कि मुख्य सेविका व लेखपाल अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने, दिव्यांगजनों की नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी व पेंशन 5,000 रुपया करने के लिए 1 साल से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है। मुख्य सचिव, राज्यपाल के सचिव, दोनों डिप्टी सीएम, सत्ता पक्ष व विपक्ष के सांसद, विधायकों सहित शासन के सभी अधिकारियों से फरियाद की जा चुकी है, लेकिन किसी स्तर पर न्याय नहीं मिला। तय हुआ कि अगर सरकार जल्द मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी चुनावों में सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग मतदान के लिए मजबूर होंगे। बैठक में दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता आनंद तिवारी, अल्पना कुमारी, राहुल कुमार, अशोक कुमार, मुख्य सेविका अभ्यर्थी कमलेश फिरोजाबाद, राम निहाल द्विवेदी गोंडा, राजेश मौर्य मऊ, ओमकार कन्नौज, कृष्णा सिंह चंदौली, अनुराग खरवार आजमगढ़, अरविंद मैनपुरी, कौशल गौड़, नागेंद्र कुशवाहा कुशीनगर, विनोद कुमार कासगंज आदि शामिल थे। कानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। 20 दिसंबर को और राज्यपाल जी से इन्होंने मुलाकात आग्रह किया और ज्ञापन भी दिया, लेकिन वहाँ से आश्वासन ही मिला कि हम 2-4 दिन में बुलाते हैं। फिर आज तक वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आई और हम लोगों की कोई पुकार सुन नहीं रहा है। हमारे जो सर हैं वीरेंद्र कुमार जी, ये जल समाधि लेने का इन्होंने निर्णय लिया है 18 जनवरी को। सरकार को इतना भी नहीं आ रहा है कि इतनी ठंडी में हमारे लिए एक एजेड हैं और हमारे सर इतना कुछ त्याग कर रहे हैं, उनको एक शर्म भी नहीं आ रही है कि दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं वो। और ये सरकार कहती है कि दिव्यांग जन देवी का अंग है। ये क्या कार्य कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक हमारे ये सर हैं जो इतना त्याग देने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार के कान पे कुछ चूं भी नहीं रेंग रही है? क्या अंधी हो गई है कि बहरी हो गई है सरकार? वोट सबसे चाहिए। हम चाहते हैं हमारी मांगें पूरी हों, नहीं कोई भी प्रदेश का दिव्यांगजन वोट नहीं देगा। और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम धरना भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और बहुत हद तक जाएंगे जब तक सुनेगी नहीं सरकार। मैं राम निहाल द्विवेदी जनपद गोंडा से आया हूँ और हम लोगों ने लेखपाल में फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। हमारा 2 फेज में एग्जाम हुआ, प्री और मेंस। उसके बाद डीबी कराया गया। उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट फाइनल नहीं दिया गया। सामान्य लोगों के साथ में सब कुछ हुआ, लेकिन सामान्य लोगों के साथ में रिजल्ट नहीं दिया गया। 8,085 सीट पे वैकेंसी आई थी, 309, और उसमें से हम लोगों का ओएस दिव्यांगों का 122 सीट था। उसमें हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया, जिसमें से 7 दिया गया, और एमडी कैटेगरी के कुछ दिव्यांग को नियुक्ति दी गई 7 लोगों को। उसका भी जोड़ करके हमारा 188 सीट बचता है। हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। लगभग 13 महीने हो गया हम लोगों को इको गार्डन में धरना देते हुए। हम लोगों ने 90 दिन का आमरण 90 दिन का भूख हड़ताल किया और 5 दिन का आमरण अनशन किया, तब भी सरकार ने कुछ नहीं सुना। लगभग 100 बार हम लोग जनता दरबार जा चुके हैं, 2 बार माननीय योगी जी से मिल चुके हैं, फिर भी सरकार ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अब क्या चाहते हैं, जिस तरह से आप सरकार नहीं सुन रही है और आज दिव्यांग महागठबंधन के कंट्रोल में बैठक भी है, तो उस पर क्या पूरा? पहले हम लोगों को सर का सहयोग नहीं मिला था, हमारे दिव्यांग महागठबंधन का बीच में हम लोगों को सहयोग मिला, तब से हमारा ये कार्यक्रम और तेज चल रहा है और हम लोग माननीय वीरेंद्र सर के निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं। अब 18 तारीख को सर ने जो लिया है फैसला, सोच समझ करके लिया है। हम लोग उनका बढ़ चढ़ के अधिक से अधिक जनसंख्या में हिस्सा लेंगे और उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। और हम लोग भी सरसैया घाट पे अपना जो बन सकेगा, सरकार जब नौकरी नहीं दे सकती है, शिक्षा दिया हम लोगों को, पढ़ाई कराया हम लोगों को, तो नौकरी देने के लिए तो हम लोग पढ़ाई किए थे। हम लोग ये तो नहीं है कि नौकरी पढ़ करके भीख मांगने के लिए पढ़ाई किए हैं। भाई आपने शिक्षित किया है तो उसका हमको रोजगार दीजिए, और रोजगार नहीं दे सकते हो तो मौत दे दो। भाई या तो जीवन दो या तो मौत दो। और जीवन जीने का अधिकार उसी को होता है। जब हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं तो जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, और वो सरकार नहीं कर पा रही हम लोगों के साथ में। इसलिए हम लोग वीरेंद्र सर के निर्देशन में सब कुछ अपना वहाँ 18 तारीख को सरसैया घाट पे सरकार को भी दिखाएंगे और हम लोग अपनी जो भी चीजें बन सकेंगी सहयोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। दिव्यांग महागठबंधन की बैठक है, उस पर आपने आज सभी लोगों को बुलाया है, किस लिए बैठक है? देखिए, पूरे प्रदेश के दिव्यांगजन यहाँ मौजूद हैं। कोई कुशीनगर से आया है, कोई गोंडा से आया, बस्ती से आए हैं, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दिव्यांग महागठबंधन की बैठक इसलिए बुलानी पड़ी कि पिछले 13 महीने से इको गार्डन लखनऊ में दिव्यांग साथी हमारे लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा, प्रदेश कार्यालय, वहाँ पे मुख्य सचिव से वार्ता कराई गई। हम लोगों ने गवर्नर हाउस घेरा,
वहाँ पे उनके सचिव से वार्ता कराई गई, सब जगह से आश्वासन मिला। दो डिप्टी सीएम हैं, उनसे हम लोगों ने वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लेवल का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री वार्ता के लिए समय नहीं देते हैं। सवाल ये है कि जब विज्ञापन जारी होने के बाद पेपर बच्चों ने दिया, पास हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो अक्षम बताया करके उनको नौकरी से वंचित क्यों किया जा रहा है। गाजीपुर का अभिषेक, उसने सुसाइड कर लिया अधिकारियों की मनमानी के चलते। उसको ये लगा, सदमा हो गया कि लगा नौकरी नहीं मिलेगी, सुसाइड कर दिया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं दिव्यांग, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, हाथ पे हाथ रखे जो है वो बैठी हुई है। हम सरकार से पुनः आज अब अपील करना चाहते हैं बैठक के माध्यम से कि अभी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप जो चयनित लेखपाल और मुख्य सेविका हैं उनको नौकरी दीजिए। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दिव्यांगों को दीजिए। पेंशन 5000 रुपये करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो 18 जनवरी को कानपुर के सरसैया घाट में जल समाधि लेना हमारी मजबूरी है। फिर चाहे सरकार क्या करेगी उससे मतलब नहीं है, गिरफ्तारी आप कर नहीं सकते, चेतावनी है आपको। आपने खटोला विशाला में आपने किया, आपने कटोरा मांग के भीख भी मांगी, आपने जल समाधि, इस बार जल समाधि लेने आ रहे हैं, तीन आपने किया, तब भी सरकार के सामने इसका क्या करना चाहिए? देखिए, खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन हमने इसलिए किया। हमने सत्ता पक्ष के विधायकों के यहाँ किया, विपक्ष के विधायकों के यहाँ किया। हमने भाजपा कार्यालय पे खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन किया, लेकिन किसी लेवल पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, और सरकार का नियंत्रण अधिकारियों पे नहीं है, जिसकी वजह से आज हमको ये जल समाधि का निर्णय लेना पड़ा है। अगर सरकार नहीं मानी तो मजबूरी 18 तारीख को जल समाधि लेना, फिर कुछ भी हो जाए, जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा दिव्यांगों के अधिकारों के लिए। और एक बार और बता दे रहे हैं सरकार को भी, अधिकारियों को भी, कि दिव्यांगों की हाय मत लीजिए। अगर उनकी हाय आपने ली तो न सरकार बचेगी, न संगठन बचेगा, और न ये अधिकारी बचेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ईश्वर की मार बहुत बुरी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपको, ईश्वर आपको भी दिव्यांग बना दे, तब आप हमारी पीड़ा को महसूस करें।